हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है ना। तो जो भी साइक्लिक फ्लो होता है जाके न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाके, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है ना। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है जाके, ट्रांसफ़र एंड सर्कुलेशन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर। ठीक है। तो यहाँ पर जो थे हम लोगों ने कुछ बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बायोजियोकेमिकल यानी कि बायोलॉजी और अर्थ, जियो, ठीक है ना, जियोलॉजी और केमिकल, इन तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट होना बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। जैसे वाटर साइकिल, तो हमें मालूम है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपरेट एंड फॉल्स ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है ना, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। एंड लेटर फ्लोज बैक टू द सी वाया रिवर्स, ये हो गया। ठीक है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में कि इवेपरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ये वाटर साइकिल का मेन बेसिक है। ठीक है ना। और कुछ वाटर जो होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाता है जाके, ठीक है ना, और कुछ सरफेस पर रह जाता है, स्प्रिंग्स में, पडल्स में पड़ा रहता है जाके, ठीक है ना, विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स। ठीक है ना। अब इसके बाद जानते हैं जो वाटर अंडरग्राउंड हो गया उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग जो हैं क्या यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं या फिर वेल्स का यूज़ करते हैं, जाके कुओं का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। प्लांट रिलीज करता है वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। हम लोगों को मालूम है व्हाट इज़ द ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from aerial part of the plant is called the transpiration। ठीक है ना। तो वाटर जो रिलीज हो रहा है इनटू एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, फ्रॉम सॉइल, रिवर्स, ओशियन से, वो इवेपरेट होता है जाके, और इस वाटर को लिविंग बींग्स यूज़ करते हैं जाके फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम लोगों के पास जो होते हैं साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है ना। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोगों ने बताया नाइट्रोजन जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस लिविंग सिस्टम में। ठीक है ना। और क्योंकि डीएनए, ठीक है ना, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब नाइट्रोजन से बनते हैं, उन सब में ये पार्ट है। यानी कि 78% जो होते हैं एटमॉस्फेयर का पार्ट है नाइट्रोजन। ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा, जबकि ज़रूरत ऑक्सीजन की होनी चाहिए। ऑक्सीजन इसलिए लेस अवेलेबल है क्योंकि वो कंबशन प्रोसेस में हेल्प करने लगती है। नाइट्रोजन जो होते हैं कंबशन को स्लो करता है, दैट्स वाई ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है नाइट्रोजन से, जबकि ज़रूरत ऑक्सीजन की है। ठीक है ना। तो 78% ऑफ एयर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर नाइट्रोजन बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो कि वाटर में डिजॉल्व रहते हैं। यहाँ पर आपको साइकिल दिखाई गई है। ठीक है ना। इस साइकिल को जो हैं आप लोग एक बार अच्छे से बना लीजिएगा। क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो है ये ग्रीन प्लांट यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोटीन बनाने में, और इन्हीं के बने हुए प्रोटीन को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं जाके, और हम लोग वेस्ट के फॉर्म में अमोनिया रिलीज़ कर रहे हैं। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और ये सब मिलकर जो हैं जो वेस्ट जनरेट हो रहा है नाइट्रोजनस, उसको नाइट्रोजन में फ्री करते जाके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोगों ने देखा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। तो जो मेथड हैं बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन अकर आर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो ये है कि अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है कि डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में ब्रेक करना, और ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से परफॉर्म कराया जाता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है जाके। ठीक है ना। जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है। स्यूडोमोनास इज द बैक्टीरिया विच आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस। ठीक है ना। इसके बाद जो होते हैं स्यूडोमोनास का जो होते हैं यूज़ हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन में करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ जाके, अमोनिया को नाइट्राइट, और नाइट्राइट के बाद जो होते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है ना। ये प्रोसेस होते हैं नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये 3 टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं जाके। इसके बाद बेटा डीनाइट्रिफिकेशन, जो हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले
कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू रिड्यूस नाइट्रोजन गैस बैक टू द एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनास। ठीक है, ये हम लोगों की नाइट्रोजन साइकिल हुई। इसका बेटा कार्बन साइकिल है, ठीक है ना। कार्बन साइकिल में क्या है कि जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं जाके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को इन फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और हर्बीवोर जो होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और कंज्यूम करने के बाद जो होते हैं जो गैस रिलीज़ करते हैं, फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, फिर प्लांट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो CO2 रिटर्न्स टू बायोस्फीयर थ्रू रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड बॉडीज़ और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह से जो होते हैं ये कार्बन की साइकिल जो होते हैं ऑपरेट होती है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद सुनिएगा बेटा ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में 3 मेन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जाके कंबशन, रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ऑक्सीजन इज रिटर्न्ड टू एटमॉस्फेयर बाय मेजर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, और ग्लूकोज, ये दोनों कंबशन के समय यूज़ होंगे या रेस्पिरेशन के समय यूज़ होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स लूज़ करेंगे, और इसी को फिर प्लांट्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का जनरेशन करेंगे। तो ये बेटा पूरे बायोजियोकेमिकल साइकिल थी जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और NCERT की बुक को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से। ओके।